हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कोड विद सैयद ज़ुहैब। आज हम बात करेंगे एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, स्ट्रिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो पहले स्ट्रिंग को देखते हैं। तो ये वो टूल्स हैं जो आपको टेक्स्ट के साथ साथ कमाल का कंट्रोल भी देते हैं। सो लेट गेट्स स्टार्टेड। सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इन पाइथन की पाइथन स्ट्रिंग में होता क्या है। स्ट्रिंग बेसिकली द सिंपल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, या फिर यूँ कह लें कि ए डबल क्विट्स में इंक्लोज हुआ टेक्स्ट। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स आर रिटन इनसाइड डबल और सिंगल क्विट्स। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि नेम इज इक्वल टू ज़ुहैब, यानी कि अब हम एक यानी कि नेम जो है यहाँ पर अब स्ट्रिंग वेरिएबल है, और हम इस पर कई फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। तो पहले हमारे पास आता है एक लेंथ का फंक्शन। ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये बताता है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग डॉट अपर का फंक्शन है। ये कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस। ये स्ट्रिंग को अपर केस में, यानी कि पूरा नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में कर देगा। स्ट्रिंग डॉट लोअर का फंक्शन है। ये कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस। ये सारे लेटर्स को लोअर में कर देगा। और भी हमारे पास ये स्ट्रिंग जीरो का फंक्शन है। ये एसेस द फर्स्ट करेक्टर। ये फर्स्ट करेक्टर को एसेस करेगा स्ट्रिंग में से। और स्ट्रिंग -1 ये एसेस द लास्ट करेक्टर को एसेस करेगा। तो आए और भी बहुत सारे आए, सीधा VS कोड में जा करके चलते हैं VS कोड की तरफ, और ताकि सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके देखें। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी फाइल बनी हुई है f.py की। अच्छा, .py क्यों लगते हैं, लिखते हैं, इससे पता लगता है कि ये पाइथन का एक्सटेंशन होता है। इससे पता लगता है VS कोड को, ये जो हम काम कर रहे हैं, यानी कि ये जो फाइल है ये पाइथन की फाइल है। तो पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर डेटा, स्ट्रिंग की डेटा को सेव करते हैं। नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और डबल क्वोट्स के अंदर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग कर लेंगे। नेम इज इक्वल टू ज़ुहैब, यानी अब इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट और वेरिएबल का नेम लिख देंगे। यहाँ से हम अब टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने अपनी फाइल की पैथ लिखनी है। cd डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो है, उसके बाद लिखेंगे पाइथन। फाइल का नेम आगे f.py। अब रन करेंगे, देखिए हमारे पास वेरिएबल ज़ुहैब नेम जो है ये प्रिंट हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसकी फंक्शंस पढ़ते हैं। इस तरीके से हमने ये देखा था कि पहला हमारे पास कुछ कॉमन इसके स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास लेंथ का फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग के रिटर्न करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट और लेंथ का फंक्शन लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट कर देगा। सॉरी, पाइथन f.py। ये देखें, ये इसकी 6 इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, 1 2 3 4 5 6। इसने इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा जी, अगला फंक्शन हमारे पास होता है स्ट्रिंग डॉट अपर केस का, जो कि स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रिंट पाइथन f.py। तो इसने सब सारे लेटर्स को कैपिटल कर दिया। अगला हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास लोअर केस का, जो कि स्ट्रिंग के सारे फंक्शन को लोअर कर देता है। इसको भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। नेम डॉट लोअर लिख के टर्मिनल पर लिखेंगे पाइथन
एफ डॉट पी वाई, तो इसने सारे लेटर्स को स्मॉल में कर दिया। और हमारे पास आखिरी लास्ट में है हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन है हमारे पास कि एस इज द फर्स्ट कैरेक्टर। ये फर्स्ट कैरेक्टर को एसेस करता है, यानी कि अगर हमने स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को एसेस का कॉल करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ये ब्रैकेट लगाएंगे और 0 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि ऐसे द फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को कॉल करना किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट वेरिएबल का नेम और ये ब्रैकेट लगा करके 0 यहाँ पर आ जाते हैं पाइथन एफ डॉट पी वाई, और यहाँ पर इस तरीके से देखें हमने z कॉल हो गया। अच्छा, अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट वेरिएबल का नेम और मैं 2 लिख देता हूँ, तो प्रिंट हमारे पास क्या होगा h। इसकी वजह यह है कि पाइथन में जो लिस्टिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3। अगर 1 से स्टार्ट होती है तो हमारे पास ओ जो है वो सेकंड नंबर पे आता, तो ये वजह है। लेकिन अगर मैं मुझे लास्ट नंबर को कॉल कराना तो उसके लिए मेथड है कि नेम लिखेंगे, उसके बाद -1 से स्टार्ट करेंगे। मैं अगर -1 लिखूंगा और अब यहाँ पर प्रिंट कॉल करवाऊंगा तो हमारे पास सबसे लास्ट लेटर जो है वो कॉल हो जाएगा बी। इसी तरह -1 -2 -3 इसी तरीके से पूरी लिस्टिंग होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का क्या मेथड होता है, तो इसमें हमारे पास इस मेथड के ज़रिए हम दो स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए, पहले हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल बना फर्स्ट के नाम से और उसके अंदर कोड के नाम की स्ट्रिंग हमारे पास सेव है, और सेकंड के नाम का वेरिएबल जो है उसमें विद सुहेब है। सो फुल के नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम दोनों इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो फुल प्रिंट करवा रहे हैं। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको। मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ फर्स्ट के नाम से, जिसमें मैं एक वेरिएबल रखता हूँ कोड, और सेकंड के नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर मैं लिखता हूँ विद। अब इसको प्रिंट करते हैं, बल्कि एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइनल के नाम से, और इसके अंदर हम दोनों को सेव कर देते हैं। और इसको प्रिंट करते हैं। फाइनल देखिए, हमारे पास पूरा कोड भी सही है किस तरीके से प्रिंट हो गया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि एफस्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है। के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप एफस्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। इस तरीके से देखिए कि हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है नेम के नाम का, और यहाँ पर हमने एक अली नाम स्टोर किया हुआ और एज इज इक्वल टू 18 है। अब इसको प्रिंट करना है कि माई नेम इज़ अली एंड आई एम 18 ईयर ओल्ड। तो किस तरीके से करेंगे, ये मेथड हम एफस्ट्रिंग के जरिए करते हैं। तो प्रिंट लिखेंगे और एफ स्ट्रिंग लिखने के बाद डबल कोट्स में हमने लिखना है माय नेम इज और कर्ली ब्रैकेट वेरिएबल का नेम एंड आई एम, दोबारा कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल का नेम लिखकर ईयर ओल्ड। ये स्ट्रिंग में फंक्शंस में आ जाते हैं और ये एफ स्ट्रिंग कहलाते हैं, और ये प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट।
सिंपली राइट है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं name2 के नाम से, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे अली, बल्कि हमारे पास वेरिएबल एक ज़ुहैब नाम का बना हुआ है, और ये हम यहाँ पर अब एज के नाम की वेरिएबल बना लेंगे। उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे वैल्यू 18। अब प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे उसके डबल कोट्स में हमने लिखना है एफ डबल स्ट्रिंग, हमने लिखना माय नेम इज नेम का वेरिएबल आई एज के वेरिएबल। अब इसको यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे, कॉल करते हैं पाइथन माय नेम इज ज़ुहैब एंड आई एम 18 ईयर ओल्ड। अच्छा, यहाँ पर मैं स्पेस देना भूल गया, तो देखें ये इशू आ गया। तो पाइथन के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इनको ध्यान रखना पड़ता है। अब देखें, सॉरी सेव नहीं किया था मैंने, सही हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट को देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस ट्रू और फॉल्स। यानी कि ये आपको अलाउ करता है कि आप कोड को सर्टेन कंडीशन पर रन करें। जैसे यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया एज का, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की है 18, और यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हैं कि इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 डबल कॉलन एंड प्रिंट एलिजिबल टू वोट। यानी कि अगर एज 18 हो तो प्रिंट करो यू आर एलिजिबल टू वोट। अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम यहाँ से चले जाते हैं वी एस कोड पर, और यहाँ पर एज के नाम की वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर 18 एज को सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 तो प्रिंट करो यू आर एलिजिबल टू वोट। यहाँ पर हम जो है इसको रन करके देखते हैं। पहले मैं अपनी फाइल का पैथ लिख लूँ यहाँ पर, और उसके बाद python यहाँ पर देखें यू आर एलिजिबल टू वोट प्रिंट हो गया। अगेन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलता हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इफ और एल्स का स्टेटमेंट। तो देखते हैं कि इफ और एल्स का स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये अगर कंडीशन ट्रू हो तो कोड चलेगा, वरना नहीं। इसमें ये होता है कि यहाँ पे इसी तरह दिया हुआ है कि एज इक्वल टू 16 है, और आगे कंडीशन दी हुई हैं कि इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 प्रिंट करो एडल्ट, वरना प्रिंट माइनर। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। आ जाएं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, एज को हम 16 कर देते हैं, और कंडीशन लगाते हैं कि इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 कॉलन प्रिंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि डबल कॉलन के बाद हमेशा इंडेंटेशन लगता है। इंडेंटेशन क्या होता है कि पाइथन में अगर टैब को इंडेंटेशन कहते हैं। इससे पता लगता है कि ये प्रिंट जो है ये इससे बिलोंग करता है। यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं यू आर एडल्ट। एल्स
कॉल करके देखते हैं। देखिए माइनर प्रिंट हो गया बिकॉज एज की वैल्यू 16 थी। तो नेक्स्ट हमारे पास है इफ एलिफ और एल्स की स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो इफ एलिफ और एल्स का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग मार्क्स वगैरह बनाने में ग्रेडिंग सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर मार्क्स का वेरिएबल दिया हुआ है, उसके अंदर 70 जो है वो वैल्यू स्टोर है। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 प्रिंट ग्रेड ए, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 प्रिंट ग्रेड बी, एल्स प्रिंट फेल। इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स का और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं 70। अब चलते हैं इफ मार्क्स इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 80 प्रिंट करो ग्रेड ए। एलिफ मार्क्स greater than is equal to 70 print b, else print करो fail। इसको रन करके देखते हैं पाइथन डॉट पी वाई। यहाँ पे जो कि मार्क्स की वैल्यू जो है 70 है, तो हमारे पास प्रिंट होगा ग्रेड बी। चलें ट्राई करते हैं। हमारे पास ग्रेड बी प्रिंट हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नेस्टेड हो। तो नेस्टेड इफ भी यूज हो सकता है इस तरीके से नम इज इक्वल टू 10। नम एक वेरिएबल बना हुआ और ये बराबर है 10 के। तो इफ नम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इफ नम डिवाइड बाय 2। ये था नेस्टेड इफ का सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पाइथन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।